व्यक्ति अहंकार से ज्ञान सना हो उसका, जिसके ज्ञान में अहंकार हो। क्यों? क्योंकि आचार्य कहते हैं कि ज्ञान मान जहां एको नहीं। ठीक, आचार्य कहते हैं। तो पहला प्रमाण मुझे यह चाहिए कि किसी ज्ञानी में अहंकार है, और दूसरा प्रमाण हमको इस बात का चाहिए। आप कहते हैं जब मूर्ख कहेंगे तो लक्ष्मण को मूर्ख सिद्ध करो, देव प्रमाण। पूरे मानस में आपने मूर्ख कहा, तो कैसे लक्ष्मण को आप मूर्ख सिद्ध करें? आपके अलावा किसी ने मूर्ख कहा हो या मूर्खता वाले लक्षण किए हो लक्ष्मण ने, तो आप प्रमाणित करें। और सुनिए, मैं इधर उधर की बातें सुनूंगा नहीं, सिर्फ दो बातें हैं, आप दोनों बातें प्रमाणित कीजिए सीधे सीधे। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि हुए। क्या हुए? ब्रह्मर्षि। और ब्रह्मर्षि वही होता है जो ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है। इस संसार में 7 प्रकार के ऋषि हुए हैं, राजर्षि, परमर्षि, कंदर्षि, सुदर्षि, महर्षि और ब्रह्मर्षि। तो इस संसार में सभी भक्तों ने विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि कहा, लेकिन वशिष्ठ महात्मा ने ब्रह्मर्षि नहीं कहा। इनके हृदय में आग लग गई, प्रसोद की ज्वाला में जलने लगे। ब्रह्मर्षि होने संसार कह रहा था, इन्होंने वशिष्ठ के 100 पुत्रों को सोते हुए उनका वध कर दिया। ये अहंकार नहीं था तो क्या था? कैसी बातें करते हैं ये अहंकार के कारण ही तो कार्य हुआ। और जब देखा कि अब वशिष्ठ महात्मा हमारे साथ प्रसोद क्या करेंगे, तो महाराज माता का हृदय बड़ा कोमल होता है, विलाप कर रही हैं। वशिष्ठ जी समझा रहे हैं, अरे देवी, इस संसार में जो भी आया उसे एक दिन जाना पड़ेगा, इसमें तुम शोक ना करो। और ये ज्ञानी ब्रह्मर्षि होते हुए भी वशिष्ठ महात्मा की गोपनीय ढंग से, गुप्त रूप से बातें सुन रहे थे। क्या ज्ञानी का ये धर्म है कि पत्नी की बातें गुप्त में सुननी चाहिए? नहीं सुननी चाहिए। जब देखा कि वशिष्ठ महात्मा के हृदय में कोई हमारे प्रति द्वेष भाव है ही नहीं, कोई अमर्थ नहीं, तो महाराज ये ज्ञानी होते हुए, ब्रह्मर्षि होते हुए वशिष्ठ के चरणों में अपने माथे को रख दिया और कहा, भगवान हमें क्षमा करो। और जिस समय इनका अहंकार समाप्त हुआ, अभिमान समाप्त हुआ, उसी समय वशिष्ठ ने इन्हें ब्रह्मर्षि कह करके सुनाया। अब यह पवित्र ग्रंथ है। क्यों महाराज? पवित्र है, हृदय का अनुग्रह है, सभी भक्तों की आस्था है। इसमें लक्ष्मण को परशुराम ने क्या कहा? बालक कहा। क्या कहा? बालक रे निप बालक। और बालक कौन है? उत्तर मिला, अज्ञो भवति वह बाला। जो अज्ञानी होता है वही बालक होता है। बालक ज्ञान बुद्धि बल हीना, और जिसके पास ज्ञान नहीं, बुद्धि नहीं, बल नहीं, वही मूर्ख होता है। चलिए, राम ने तुमसे कहा है ब्रह्म वाक्य जनार्दन, इसलिए तुम्हें संसार कुछ भी कहे, संसार कुछ भी माने, लेकिन हम जब तक तुमको बालक मानेंगे तब तक कोई भी उचित या अनुचित व्यवहार तुम्हारे प्रति होता ही रहेगा। सभा में उपस्थित सभी विज्ञजन पुनः मेरी बात को ध्यान से सुने, और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार मैंने शांति से सुना है उस प्रकार परशुराम जी भी सुनेंगे। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने तुमको बालक माना। पहली बात तो ये कि मैंने 2 बातें दी थी, 2 बातें, इनको आप प्रमाणित करें। तो परशुराम जी कहते हैं कि मैंने लक्ष्मण को बालक माना। पहली बात तो बालक का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होता है कि मूर्ख। ठीक, आचार्य कहते हैं लक्ष्मण के लिए गुण सागर नागर बरवीरा, गुणों के सागर है, श्रेष्ठ है, वीर है, राम लखन दो बंधुवर रूपशील बलधाम। कितने प्रमाण दें आपको? आप लक्ष्मण को मूर्ख सिद्ध करो, ये ना बताओ कि परशुराम जो कहता रहे ब्रह्म वाक्यो जनार्दना। परशुराम किसी को गाली देगा क्या? परशुराम कोई वो है क्या कि जो मन में आएगा सो कहेगा? खिलवाड़ बना के रखा है आपने। बहुत हो गया सम्मान बीच में। पहली बात तो बीच में नहीं, जिस प्रकार मैं सुनता हूं उस प्रकार सुनिए आप। अभी तक मैं सम्मान करता रहा कि चलो चलो चलो, अपने बाप से पैदा हो फिर तुम्हें चुनौती दे रहे हैं।
ठीक, जब तक मैं प्रसन्न मुद्रा में हूं तब तक ठीक, लेकिन अगर मेरी भ्रकुट टेढ़ी हो जाए, अरे हो जाने दो, मुझको तुम्हारे जैसे भ्रकुट से ये मातमान करने वाला नहीं, ये दबने वाला नहीं, धोखे में न रहना। हो गई बात। उधर जाइए आप, इसको देखो, उधर जाइए, इसको देखो, इसका अध्ययन करो। परशुराम ने कहा रे सत, और सच माने मूर्ख, सच माने अज्ञानी, इसे मानो। हो गई ना संसार तुम्हें कुछ भी मानता रहे। देखिए, पहली बात तो मुकेश भैया हमेशा ये ध्यान दिया करिए कि चयन करो तो ऐसा करो कि जो बातें सुने तो, हाँ, केवल सुनाना जानते हो, नहीं हल्ला ना मचाओ। ये हल्ला मचा रहे हैं। देखो, बिना अर्थ का है, ईमानदारी से समझा लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अरे हो जाने दो, तुम हमसे आंख में आंख डाल के बात करो। मैं आंखें निकाल लूंगा, आंख में आंख की बात दूर की बात रही। कितने महात्माओं की निकाली, धोखे में न रहना। कितने महात्माओं की निकाली। आइए, तो हमसे पहले बात करो। परशुराम जी कहते हैं मूर्ख, कहते हैं कि मेरा स्वभाव है मूर्ख कह रहा हूँ, तो मैंने यही तो कहा कि परशुराम है तो परशुराम का अर्थ ये थोड़ी होता है कि जिसको जो मन में आएगा सो कहोगे। आप लक्ष्मण को मूर्ख कह रहे हैं तो किस आधार पर? लक्ष्मण ने क्या मूर्खता की है? आप लक्ष्मण को मूर्ख प्रमाणित करो। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, प्रमाण दे दिया। गलत है, मैं सुनता हूं तो उनसे कहिए कि सुने। तो छोटी छोटी बातें करो। मेरा समय है तो तुम्हारा समय है तो क्या करोगे? हमारे ऊपर चढ़ाई करोगे। जिस प्रकार मैं सुनता हूं आप भी सुनो। आप लक्ष्मण को मूर्ख सिद्ध करें जब लक्ष्मण गुणों का सागर है। और फिर दूसरी बात कि महाराज जो राम जी का प्रिय हो वो मूर्ख नहीं हो सकता। वशिष्ठ जी कहते हैं लक्षण धाम सो राम प्रिय। कम से कम व्यास जी नहीं बोल रहे हैं, शास्त्री जी आप तो बोलो। लक्षणों के धाम का अर्थ क्या होता है? मूर्ख। लक्षणों के धाम का अर्थ मूर्ख होता है। और ये विषय आया था वशिष्ठ जी का, बोले विश्वामित्र जी के हृदय में अभिमान था। अच्छा, विश्वामित्र जी के हृदय में अभिमान था? विश्वामित्र जी को सबने ब्रह्मर्षि माना, लेकिन वशिष्ठ जी ने नहीं माना। कारण वशिष्ठ जी कहते थे कि विश्वामित्र ने अभी अपने क्रोध पर विजय नहीं प्राप्त किया। जिस समय विश्वामित्र अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेगा उस समय मैं ब्रह्मर्षि मान लूंगा। और जब महात्मा वशिष्ठ ने ब्रह्मर्षि मान लिया तो संसार ने ब्रह्मर्षि मान लिया। मैंने दो बातें दी थी आपको, दो बातें कि एक प्रमाण दीजिए कि किसी ज्ञानी के ज्ञान में अभिमान हो, किसी भी ज्ञानी के ज्ञान में अभिमान हो। इसलिए महाराज कि जब ज्ञान का उदय हो जाता है, ज्ञान का प्रकाश हो जाता है तो अभिमान रूपी अंधकार रहता ही नहीं है। दो बातें मैंने कही थी। मैं मात्र चिल्लाता नहीं हूं, जो कहूंगा प्रमाण से युक्त कहूंगा। जब लक्षण धाम सो राम प्रिय तो मूर्ख कैसे, और अगर ज्ञानी है तो अहंकार कैसे? दो बातें हैं, या तो इनको प्रमाणित करो या तो कहो कि हमको नहीं आता है। दो ही बातें होंगी तब संवाद आगे जाएगा। चाहे रात हो जाए चाहे दूसरा दिन लग जाए, तुमने कहा आंख निकाल लेंगे। आज जब तक राजकुमार तुम्हारी आंख समाज में निकल नहीं गई, हम अपने बाप से पैदा नहीं। आज कोई संवाद छोड़ा नहीं जाएगा। आज तुम्हारा सारा अभिमान मैं पतलित करूंगा। व्यास जी, ये पवित्र ग्रंथ है कि नहीं? इसमें परशुराम ने लक्ष्मण को सठ शब्द से संबोधित किया कि नहीं? सठ माने अज्ञानी, सठ माने मूर्ख। परशुराम ने लक्ष्मण कह रहा कि मैं लक्षण धाम राम प्रिय, ये अपने से कह रहा है, प्रमाण है। और जो समस्त लक्षणों का धाम है, घर है, तो वो ज्ञानी होता है। तो फिर व्यास जी अब हम थोड़ा पैतरा बदल लेंगे। हमने मान लिया कि लक्ष्मण का ये सिद्धांत अटल है, सत्य है, सत प्रतिशत सत्य है। जीव के लक्षण क्या है? और तुमने मुनि को जब देखा तो सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने। क्या मुनि को देख करके मुस्कुराया जाता है? ज्ञानी कहते सहसा विधितम क्रिया न विधिज्ञम। अकस्मात अकेले कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। दूसरा भाव असमीक्षम माम कर्तव्यम। बिना सोचे समझे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। और मैं मुनि हूं। मुनि के लक्षण क्या है? और सबके लक्षण छोड़ो। अगर तुम लक्षणों के धाम हो,
ज्ञानी हो, सुधी हो। तीसरा भाव, अगर तुम ज्ञानी होते तो परशुराम पूछ रहे हैं कि धनुष किसने तोड़ा, उत्तर दे देते। यही ज्ञानियों के लक्षण है। राजा जनक योगी है, महात्मा है, ऋषि है, लेकिन परशुराम ने उस योगी को, उस महात्मा को भी कहा कहू जल जनक, उसको जल शब्द से संबोधित किया। हर क्यों किया? क्या एक योगी जल हो सकता है? लेकिन परशुराम कह रहे हैं, परशुराम का क्रोध कह रहा है, परशुराम का अभिमान कह रहा है। और जब तक भक्त के मानस पटल पर क्रोध आच्छादित रहेगा तब तक महाराज वो अभिमान से सना रहेगा, जुड़ा रहेगा। तो जीव के लक्षण क्या न बता पाओ, मुनि के लक्षण न बता पाओ, तो जिसने धनु तोड़ा है उसी के लक्षण बता दो। मैं रुका जा रहा हूं और अभी हम तुम्हें ज्ञानी की उपाधि आज इस ज्ञानी समाज में हम स्वयं देके तुम्हें चले जाएंगे, हम मान लेंगे। और अब मैं रुक रहा हूं और तुम हमारी आंख निकाल लो, क्योंकि तुमने बड़े बड़े महात्माओं की आंख निकाल ली है। ज्ञासे लाग न क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाशा। विश्वामित्र ने 10,000 वर्ष तक सूर्यदेव की उपासना की। बला अतिबला नाम की पवित्र विद्या इन दोनों राजकुमारों को सहज भाव से ही समर्पित कर दी। हम मान लेंगे तुम अतुलनीय हो, अपरिमित हो, ज्ञान की समूह रास हो। मैं सुन रहा हूं, कहो ना तुम्हारा लक्ष्मण, तुम केवल हमें संतुष्ट कर दो। परशुराम संतुष्ट वही कर सकता है जो ज्ञान की राशि होगा, जो रूप की राशि होगा, जो प्रेम की राशि होगा, जो पराकाष्ठा की राशि होगा, जो समा की राशि होगा, वही परशुराम को संतुष्ट कर सकता है। मैं रुका जा रहा हूं और अपने भावों की अभिव्यंजना को इस प्रबुद्ध समाज के मध्य में अभिव्यंजित करें। कहे राजकुमार लक्ष्मण। चलिए सभा में उपस्थित सभी विज्ञजन पुनः अपना अपना ध्यान हमारी ओर केंद्रित करें। देखिए मैंने 2 बातें दी थी, मात्र 2 बातें। शास्त्री जी आप भी थोड़ी ध्यान देंगे, इसलिए कि आप सयाने हैं, इसलिए मैं कहता हूं आपको। ठीक, मैंने 2 बातें दी थी इनको कि भाई पहले इन्होंने कहा था कि ज्ञान में अहंकार होता है, तो मैंने तर्क दे दिया कि ज्ञान में अहंकार होता है, इस बात का एक प्रमाण दो आप। अभी तक परशुराम जी ने प्रमाण दिया क्यों भाई? परशुराम जी ने प्रमाण दिया इस बात का कि ज्ञान में अहंकार होता है, हाँ या ना? तेजी से बोलो, का दबाव माने होगा? अभी तक कोई प्रमाण नहीं आया। और ये इन्होंने कहा कि लक्ष्मण तुम मूर्ख हो। मैंने कहा ठीक, आप इस बात को प्रमाणित करो कि लक्ष्मण मूर्ख कैसे है। भाई जिसको महात्मा वशिष्ठ कहते हो, महात्मा वशिष्ठ कहते हो कि लक्षण धाम सुराम प्रिय, वो व्यक्ति मूर्ख कैसे? अभी तक इन्होंने प्रमाणित किया क्यों भाई? प्रमाणित किया? नहीं किया? नहीं किया तो क्या आरती उतराने के लिए आए हैं क्या? क्यों मुकेश भैया? क्या फ्री में लाए हो क्या इनको? फ्री में पकड़ लाए हो क्या इन्हें? भाई 2 नहीं, यही होना है। मैंने 2 प्रमाण मांगे, 2 बातें दी, 2 प्रमाण मांगे कि ज्ञान में अहंकार होता है अगर तो प्रमाण लाओ। लक्ष्मण को मूर्ख कह रहे हो तो सिद्ध करके दिखाओ, प्रमाणित करो। हमसे कह रहे जीव के लक्षण बताओ, मुनि के लक्षण बताओ, और क्या धनुष तोड़ने वाले के लक्षण बताओ। हम तो सबके लक्षण बता देंगे, ठीक, हम सबके लक्षण बता देंगे। लेकिन महाराज ब्राह्मण देवता विजयी भो, विजयी भो, विजयी भो, विजयी भो। नहीं, हम सब लक्षण बताएंगे, लेकिन आप ये 2 प्रमाण लाओ, हमसे सब लक्षण लाओ प्रमाण। अब देखो ये बालक है, बाला नाम रोदनम बलम, बालक अगर जिद कर प्रमाण लाओ, प्रमाण। अब देखिए प्रमाण प्रत्यक्षम किम प्रमाण, क्या प्रत्यक्ष? क्या मैं स्वयं इसका प्रमाण हूँ। क्या है? और ये पावन ग्रंथ है कि नहीं, देखो इधर। और इसमें परशुराम ने लक्ष्मण को कहा है कि नहीं, तो ये प्रमाण है कि नहीं? लक्ष्मण के लिए प्रमाण आया कि परशुराम जैसे व्यक्तित्व को देख करके
ये मुस्कुराने लगा। तो क्या किसी ज्ञानी को, ब्रह्मचारी को देख करके एक बालक मुस्कुरा दे तो क्या ये उसका सम्मान हो रहा कि अपमान हो रहा? प्रमाण की परिभाषा जानते हैं आप क्या है? ना प्रमाण जानते हैं क्या है? तो अंगूठा छाप है। कहे जब इनको कुछ आता ही नहीं है तो कहे लाए? नहीं, हम तो अंगूठा छाप है। प्रमाण जानते हैं आप क्या तुम्हें है? तो सब कुछ आता है, तो जीव के लक्षण बोलो ना, तो पढ़ो तो। अब तो तुम्हें घेरे, निकालो आंखें। अब रुक जाओ, देखो, देखिए मैंने दो बातें रखी कि लक्ष्मण को मूर्ख प्रमाणित करो। बोले ये पवित्र ग्रंथ देखो। परशुराम जी कहते हैं कि व्यास जी ये पवित्र ग्रंथ है कि नहीं? भैया ये पवित्र नहीं, ये महापवित्र ग्रंथ है। व्यासो जी पवित्र हैं, तुमहु पवित्र हो। बस सब बातें मान रहा हूं, लेकिन हाँ। लक्ष्मण मूर्ख है, इस बात को प्रमाणित कौन करेगा? और यही ज्ञान में अहंकार होता है, इस बात को प्रमाणित कौन करेगा? अरे नारद जी ने कामदेव को जीता, अहंकार छा गया, भगवान शंकर के पास पहुंचे, अपना बखान करने लगे। भगवान शंकर ने समझाया, अरे देवर्षि ये हमसे बात कही तो कही, लेकिन अब तुम किसी से कहना नहीं। अगर प्रसंग भी चले तो उससे दूरी बना लेना। नहीं माने। नारायण ने जब पूछा, अरे भगवान बड़ी कृपा की, और सुनाओ, बड़ी सबको चलता है। कल महाराज मैंने ये कार्य कर दिया। तो नारायण ने विचार किया, मेरे भक्त के हृदय में आज गर्भ रूपी अंकुर अंकुरित तो हो गया। ये प्रमाण है, सो में डारी हूँ। ये प्रमाण है, ये प्रमाण है। मैंने दो बातें दी थी, अभी तक कोई प्रमाण नहीं आ पा रहा। बातें सिद्ध करो, नहीं तो कहो कि गलती हो गई। तो प्रमाणित करो, लाओ प्रमाण, प्रमाण लाओ। और सुनो, आपने जीव के लक्षण पूछे थे, मैं बता रहा हूँ। हमने जीव के लक्षण पूछे थे ना। अब तुम कुछ न बताओ, सुन ले, जीव के लक्षण सुन ले। तुम केवल भाई आंखें निकाल लो। तो निकाल तो लिया, अब कैसे निकाल लूं? का कह रहे? कई फ्री वाले हैं। फ्री वाले है यो कह रहे हैं। हम तो फ्रीओ में न बुलावन तुम्हें। ढंग की बात हम कह रहे हैं लड़काऊ, तुम सीधे बोलो, ज्यादा कलवा बोलोगे तो देर नहीं लगेगी, दिखाई नहीं दोगे। सुनो, ऐसे हमारे आश्रम में चरण बंदगी करते हैं। ऐसे ऐसे चक्कर में न रहो जाता। ऐसे बहुत आए बहुत गए। फिर बोल, ज्यादा ना उछलो, नहीं गिर ना जाना कहीं। अभी सामने को कह रहे थे कि माने ये इतना हमारा बड़ा हितैषी भी है कि कहीं हमारे भगवान गिर न जाए। नहीं, हितैषी न हो है। हम ये सोच रहे हैं कि कहीं गिर ना जाओ, गिर के मर ना जाओ। तो हो ही रहा है विवाह है, अब विवाह में एक तो विघ्न आ जाए। अब बाकी हम हितैषी उतैषी न हो तुम्हारे, अब चक्कर में ना रहो तुम। हम बात इसलिए कह रहे हैं कि गिर ना जाना। अब दो बातें निकल के आई। अच्छा देखो, या तो ईमानदारी से अगर परशुराम जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं परशुराम जी, अगर तो भैया ईमानदारी से बताओ किनके घरों में परशुराम जी की मूर्ति है? अरे बोलो भैया, किसी घर में नहीं। कौनों के घरे नहीं है? राम जी ने परशुराम की काल। अच्छा, राम जी की और लक्ष्मण नहीं है। भाई जाओ, अभी जाओगे पाप लगेगा। परशुराम जी की मूर्ति किसी के घर में नहीं है। अच्छा, राम जी और लक्ष्मण की मूर्ति किन किन घरों में है? सबके घर में है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है महाराज, इस संसार में चरण उसके पूजे जाते हैं जिसके आचरण अच्छे होते हैं, चित्र उसके पूजे जाते हैं जिसका चरित्र अच्छा होता है। संसार की हर माता चाहती है कि मेरे राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हो। संसार की हर माता चाहती है कि मेरे राम और लक्ष्मण जैसे पुत्र हो, लेकिन संसार की कोई माता नहीं चाहती कि मेरे परशुराम जैसा पुत्र हो। कारण माता 9 माह अपने गर्भ में रखती है। बालक जब पुत्र पैदा होता है तो माता सोचती है कि ये पुत्र बड़ा होकर मेरी सेवा करेगा। अब वह पुत्र पैदा हो, अब पैदा हुई कि वह बड़ा हो जाए और धोखे में इतना बड़ा हो जाए। कितना बड़ा? इतना बड़ा उठावे परस वो महतरिया के निपटा दे, तब गड़बड़ है। ए भोले बाबा, ऐसा पुत्र तो हो ना, और जो धोखे में हुई जाए तो होता है। यही के योग है, यही योग है। देखो कितनी मजा आई है। अब ये मान लो
महाराज भाग जाओगे, बहुत हो गया। अब पहले रुकना, सभा से भाग जाओगे अपने, जब हम धनुष संभालेंगे में धनुष कर सर उठा लेंगे। अक्खल है नहीं ये नेक तब सकते, चंद्रतन लज्जा विषम काल खा लेंगे। क्या हो गया, अकड़ते ही क्यों जाते हो, जगत के वीर सिंहों को मुझे फरसाद दिखाते हो। पहली बात तो वही लड़का पैदा ना हो, और अगर पैदा हो तो होता है इधर बड़ी जो ठाका लगा के हंसे। अच्छा तुम्हारे पिता का कोई सिर काट ले और माता तुम्हारी विधवा हो जाए, क्या तुम में सामर्थ्य है कि अपने पिता को जीवित कर दोगे? बोलो, है कोई? अरे वही तो कह रहे हैं कि परशुराम की जटाओं में आग लगा दो तो तुम तैयार हो ले बतैला। ज्ञानी लोग ऐसी बात नहीं करते हैं, अज्ञानी ही ऐसी बात करता है। देखो अभी बताता, सुनो तो, अभी जताता, फिर ना कभी बताऊंगा मैं बन जाऊंगा काल तुम्हारे गाऊंगा नाचेंगी रणचंडी छम छम। मैं उग्र रूप जब धारूंगा तो पत्थर की चट्टानों में मैं पटक पटक कर मारूंगा, मैं पटक पटक कर मारूंगा, तुम सटक सटक कर भागोगे। अच्छा ये सटक सटक क्या होता है? माने तेज होता है कि धीरे धीरे? मारा ललकार कर शास्त्रा बाहु अर्जुन को मस्तक उतारा था, अहंकारी छत्रधारी का बरदा उठी थी रोए। प्रज देखकर चंचल नाच की ही नेक न लगाई देर, देखना है आज बल सहज। एहो मुनिनाथ, एहो मुनिनाथ, समझ जाओ कहने से नहीं तो दांत अभी खट्टे बनाऊंगा बड़ी शान से खीसे। आए हो सभा माही जौन अभिमान तो क्षण में मिटाऊंगा, धर के शरासन धनुष्मान को परी शत्रु के श्रोणित की श्रेता बहाऊंगा। एती ना करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल न कहाऊंगा। तोरो गुरदंड ताके तोरो भुदंड दो कठिन कुठार ताछो कंठ काट डरी हो, जेहले तोरे हैं मिथिला मध्य तेरे होताई तार तात्री हो। एती ना करो तो शपथ गुरु शंकर की ये दिव्य परत्याग रेणुका राम नाम। एहो मुनिनाथ मोह शेखी दिखाओ नहीं, नहीं सारी शान शेखी मैं धूल में मिलाऊंगा। उछल कूद मोह जो फरसा दिखाए रहे तो फरसा को छीन आज नदी में बहाऊंगा। मारते हो डींग जो वीरता की बार बार तुम्हें पटक आज मैं ये धूल में मिलाऊंगा। एती न करो तो सभा में पुकार कहो, अस्त्र शस्त्र त्याग लखन लाल न कहूंगा। चूर कर चकत्ता चपेटी चला था लेता चपेट चौंगोरे फेरे में दिग्गज है आई फिर फड़क जा कोल कल दिग्गज बखेरे में चटक चटाक चट टूटी कमर पीठ मंदता दिखाई दे तरके उजेरे में। भगवंश मारतंड लख बबुआ तुम्हारे जैसे छौना छिपते हैं अंधेरे में। मेरा जीवन दर्शन कुछ इस प्रकार से है। मैं कर्म वीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्म वीर हूँ कर्म धरा पर, मैं कर्म वीर हूँ कर्म धरा पर। ये आया कर्म विधान लिए मैं आया, मैं आया, मैं आया, मैं आया कर्म विधान लिए। और ज्वालामुखी शैल से निकली अंगारों का पान किए, हम सूलों से घिरे पंथ पर, हम सूलों से घिरे पंथ पर। यह हंस हंस कर चलने वाले, हाँ हंस हंस कर चलने वाले, प्रज्वलित धधकती ज्वाला में निज प्राणाहुत देने वाले। हुंकारों से फटते पहाड़, हुंकारों से
पहाड़, चट्टान चूर करने वाले, अरिदल के धैर्य धसक जाते जब पड़ जाते रण के पाले। कबीलाल सुमित्रा का कुमार ललकार रहा धनुबान लिए। मैं कर्म वीर हूँ, कर्म धरा पर आया कर्म विधान लिए। ये ज्वालामुखी शैल से निकली, अंगारों का पान किए। मैं आशावादी मानो कह सकता दिन को रात नहीं, ओ ईमान बेच दूं टुकड़ों पर, यह मेरे बस की उसे चिंता किसकी, मैं अपनी धुन का मतवाला, तूफान प्रलय झंझाऊंगी, मैं कभी नहीं रुकने वाला। धधकी अंगारों के दुर्गम पथ पर मैं चलने वाला हूँ, सौमित्र धधकती ज्वाला अंतर्गत मैं निर्भय बढ़ने वाला हूँ। मैं निर्भय 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 बढ़ने वाला हूँ। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, मैं कठिन पंथ का मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा। करतानित झंझा बातों से, करतानित झंझा बातों से, प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। मैं चला जहां जब जिस पथ पर, तो नहीं देखा हमने आदि अंत, नहीं देखा हमने आदि अंत। वर्षा अरु ग्रीष्म ऋतु शरद शिशिर हेमंत और बीता बसंत, सुख से नाराग सुख से दुख से न द्वेष हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करतानित झंझा बातों से। मुनि उसी पंथ पर बढ़े चलो, मुनि उसी पंथ पर बढ़े चलो, जिस पर चलते जन साधारण, जिस पर चलते जन साधारण। यह दुर्गम पथ क्यों, यह दुर्गम पथ क्यों अपनाया, इसका पूछो मुनि मैं कारण। मैं करता हूँ यह मेरा है, मैं करता हूँ यह मेरा है। जब इसका कर डालो विनाश, तब पथिक अकेले ही पथ पर बढ़ने की करता। सफलाश अज्ञात पंथ अज्ञात लक्ष्य हो गया पृथक जगन्नाथों से। मैं कठिन पंथ का पथिक लड़ा, करतानित झंझा बातों से। प्राकृतिक प्रकोप न डरा सके हमको अपनी आघातों से। योगी संघर्ष किया करते, भोगी संघर्ष नहीं करते। संघर्षों की मृग तृष्णा में ये योगी जन नित्य जला करते। संघर्ष कहाँ जाता किसको, जिसमें ज्ञानी जीते मरते। और इस घोर निशा के महापंथ पर ये ज्ञानी जन ही आगे बढ़ते। संघर्ष कहाँ जाता किसको,
जिसमें ज्ञानी जीते मरते और इस घोर निशा के महापंथ पर ये ज्ञानी जन ही आगे बढ़ते। ज्ञानी संघर्ष किया करते, अज्ञानी कभी नहीं लड़ते। हेलो। और भाई इसी सुंदर संवाद कुछ पंक्तियां प्रस्तुत हैं और ऐसा हमारा विश्वास है कि आप सभी को जरूर आनंद आएगा। मैं हिमशैल हूँ, हाँ मैं हिमशैल हूँ, मैं हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ, मैं हिमशैल। 4 लाइनें प्रस्तुत करता मैं। एक बार आचार्य कहते हैं कि कविता कहते किसको हैं। कविताएं तो बहुत से लोग सुनाते हैं, कोई करुण की सुनाता है, हास्य की सुनाता है, श्रृंगार की सुनाता है, वीरता की सुनाता है, लेकिन विचार करें कविता बनती कैसे है। तो एक कवि की कल्पना है, शब्द जब बिखरते हैं, शब्द जब बिखरते हैं, बर्फ जब बिखरते हैं तो सरिता का जन्म होता है। बर्फ जब बिखरता है तो सरिता का जन्म होता है। पाप घट जब छलकता है तो सीता का जन्म होता है। बर्फ जब बिखरता है तो सरिता का जन्म होता है। सरिता यानी नदी, हिमालय से तमाम नदियों का जन्म है। तो नदियां आती कैसे हैं? जो हिमालय में बर्फ है वो बर्फ ही पिघलकर नदियों के रूप में आता है। बर्फ जब पिघलता है तो सरिता का जन्म होता है। पाप घट जब छलकता है तो सीता का जन्म होता है। नेत्रों का जल, नेत्रों का जल शब्द बनकर जब आता है जीभ पर, नेत्रों का जल शब्द बनकर जब आता है जीभ पर, तब कहीं एक सुंदर सी कविता का जन्म। मैं हिमशैल हूँ, हाँ मैं हिमशैल हूँ, मैं हिमशैल हूँ पर पिघलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ, मैं हिमशैल। भरा स्वच्छ जल, भरा स्वच्छ जल पर कुआं में नहीं हूँ, सुलगता तो हूँ पर धुआं में नहीं, हाँ धुआं में नहीं। हाँ कभी बात कह के, कभी बात कह के मैं बदलता नहीं हूँ, स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ, हिमशैल हूँ। सदा दूसरों से गया मैं छला हूँ। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझ में कोई कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा संसार में कोई नहीं है जिसमें कोई न कोई कमी ना हो। हर व्यक्ति में कोई न कोई न्यूनता अवश्य होती है, लेकिन सदा दूसरों से गया मैं छला हूँ, भला तो नहीं पर कुछ बुरों से भला, बुरों से भला, बुरों से करांगे बढ़ा। हाँ बनाता बहुत, हाँ बनाता बहुत, मैं बनाता बहुत पर विधाता नहीं हूँ,
स्वयं ज्वाल हूँ किंतु जलता नहीं हूँ मैं, मुनिशील तुम्हारा को नहीं जाना विदित संसार, शील तुम्हारा। आपका शील स्वभाव प्रभाव को नहीं जान विदित संसारा, कौन नहीं जानता, सारे संसार में विदित है। क्या विदित है व्यासी? माता पिता ही और भैनी के गुरु रहा सोच बड़ी जी के। माता और पिता के ऋण से आप भली भांट उऋण हो गए, गुरु का ऋण शेष बचा है, तो फिर सोजनु सोजनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गया वो ब्याज बहुमारा। इस संसार में कोई कर्ज लेते हैं तो अपने माथे लेता है, कोई भी व्यक्ति हो कर्ज लेता है और ऋण लेता है तो अपने माथे लेता है कि हम लेंगे तो भरेंगे भी हम ही। लेकिन ऐसा लगता है कि परशुराम जी ने ऋण तो लिया, कर्ज तो लिया, किंतु हमारे माथे काढ़ा, हमारे मत्थे लिया। बहुत दिन व्यतीत हो गए, ब्याज अधिक बढ़ गया है, जो बढ़ गया सो बढ़ गया, अब बढ़ने ना दिया जाए। क्या किया जाए? अब आनिए ब्योहरिया बोली, तुरंत देव मैं थैली खोली। अब आप अपने व्यवहारियों को बुला ली, मैं थैली खोल करके सारा लेखा जोखा किए देता, जो बाकी रहा गुरु का ऋण मैं सारा निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को, मैं कर्जा सभी चुका दूंगा। लोतर न लगाओ, इधर ध्यान दो। फिर देखो, इसने परशुराम के सिरोक्ष पर आरोपों को आरोपित किया, फिर एक आरोप मर दिया। कल सुनो महाराज, मैं जानता हूं आप माता पिता के ऋण से कितने भली प्रकार से उऋण हो गए। माता पिता उऋण भय नीकी। पुत्र की आवश्यकता समाज में तभी पड़ती है जब वह अपने परिवार के उद्धार के लिए पुंग नामक नरक से अपने परिवारी जनों की रक्षा करता है। इसलिए पुत्र की आवश्यकता है। देखिए, ये व्यवहारी के रूप में छन्नू लाल, इनकी ओर से 20 मुद्राएं भेंट है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखो, परशुराम का इतिहास तो जग जाहिर है। कार्तवीर अर्जुन के 4 पुत्रों ने हमारे पिता का सिर काटा, मैंने पिता को जीवन दान दिया। सुंदर कल्याण है। पिताजी ने कहा माता का वध करो, मैंने माता का वध किया। पिता ने कहा पुत्र वरदान मांगो, हमको माता जीवित हो जाए। तो जो कार्य हमने पिता के साथ किया, वही पिताजी ने हमारी मैया के साथ व्यवहार किया, दोनों जीवित हो गए। महाराज, परशुराम का चरित्र सुना जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, लेकिन परशुराम बनना समाज में बड़ा कठिन विषय है। क्यों? तुम्हारे पिता अगर तपस्वी हो, मनुष्य हो, योगी हो, सिद्ध पुरुष हो, तो आप परशुराम बने। परशुराम इतना बने, अगर समाज में कोई अधर्म कर रहा, किसी गरीब को सता रहा है, तो उसका विरोध करो और उस असहाय की सहायता करो। यही परशुराम ने जीवन भर किया।
जो भी राजा मारे गए ये सभी बड़े अधर्मी रहे। संसार के सभी जीवों को इन्होंने बड़ा दुख दिया है। इसीलिए तो धराधाम पर परशुराम ने इस वेश विन्यास को धारण किया है। अर्थ गुरु ऋण रहा, गुरु का ऋण समर्पित है। समय अवधि में मैं अपने गुरु जी का ऋण समर्पित करूंगा। अब आनी व्यवहार बड़ी सुधी समाज है। चाहता हूँ ये समाज के कुछ विज्ञ पुरुष, ज्ञानी पुरुष, भक्त पुरुष इस धर्म मंच तक आवे और अपनी उपस्थिति यहाँ पर दें। समिति के अगर भक्त हो तो आप लोग आए। कोई भक्त है कि नहीं समाज में? राम का भक्त, परशुराम का भक्त, शंकर जी का भक्त, लक्ष्मण का भक्त कोई है कि नहीं है? और यदि नहीं है तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। बड़ी सुधी समाज है, बड़ी ज्ञानी समाज है, भक्त समाज है। अस्तु सभी का कल्याण हो। माता भवानी सभी के अन्न कोश भरे, हृदय कोश भरे, ज्ञान कोश भरे, सभी का कल्याण हो। सुंदर आशीर्वाद। चलो बच्चों बैठो। भगवान शंकर सदैव तुम्हारे ऊपर कृपा बनाए रखे। अस्तु हे भगवान व्यास, आप अपनी हाँ देखो और देखिए हमारे सम्मानीय मास्टर साहब श्री मुलायम मास्टर साहब जी की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं भार्गव श्री परशुराम जी और लक्ष्मण जी के श्री चरणों में सादर समर्पित किए उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भक्तों के हृदय में दान का भाव हो वो अपनी उपस्थिति कराएं और न थोड़ी देर और रुके। बड़े कर्तव्य परायण भक्त हैं। अर्थ व्यास जी हमारे कर्णकोहरों में मृदु शीतल वाणी का समायोजन करावे। अति विनीत मृदु शीतल वाणी बोले राम जोर जुग पानी बोले राम जोरे जोग पानी। हे भगवान, आप तो सहज में ही सुजान हैं। बालक ने जो भी कट वचन कहे हों उसके वचनों पर आप ध्यान न दें भगवान। सुनहु नाथ तुम सहजो सुजाना, बालक बचन करिए नहीं काना। बर रे बालक एक सुभाव, इनहि न संत विदुष को, तेहि नाही कछु काज बिगारा। अपराधी मैं नाथो तुम्हारा, कृपा को बाधे बाधब गोसाई मो पर करिए दास की नाई। कहिए बेगी जही विधिर से जाई, मुनि नायक सोई करो पाई। कहे मुनि राम जाय ऋषि कैसे, अजहु अनुजित चितये अलैसे। तुम
कह रहे हो मेरे भैया पर दया करो, देखो ना इसकी मुद्रा। अरे छलिया यही की कुठारे नदीना तो मैं काहे कोप करगी। हट जाओ राम में मार्ग से, इस कुठार की प्रबल धार इसके कलकन पर बह जाने दो। हट जाओ मेरे मार्ग। क्षमा करिए, आप अपनी क्रोधाग्नि में मेरे लक्ष्मण को न मारे भगवान। अगर आप लक्ष्मण का वध कर देंगे तो मैं वन विहीन हो जाऊंगा देवता, अयोध्या वापस कैसे जाऊंगा। और जिस समय अयोध्या जाऊंगा अयोध्या के सभी दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। जिस समय अयोध्या से चला था मेरी माँ ने लक्ष्मण का हाथ मेरे हाथों में सौंपा था और मेरी माँ ने कहा था राम जिस तरह लक्ष्मण को लिए जा रहे हो उसी तरह वापस कर। और इसी प्रस्तुति में हमारे आगे श्री रामशंकर जी रामलीला कमेटी अध्यक्ष इंदरपुरा, उनकी तरफ से 51 मुद्राएं प्रभु श्री राम जी के चरणों में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैया ने चलते समय कहा हे राम बचन मम सुन लेना, लक्ष्मण को साथ लिए जाते वैसा ही मुझे सौंप देना। यदि आप लखनी को यदि तो सिर मम कलंक लग जाएगा। मुझसे पीछे यह आया है, क्या मुझसे पहले जाएगा। ये कट गई भुजा यदि भाई की तो रण में रहेगी कमान कहाँ। भाई का जीवन ये भाई है, भाई बिनु जग में माने कहाँ। मिल जाते हैं इस विश्व में वह मित्रों कलत्रों हजारों, लेकिन मिलता है नहीं
बारंबार। बड़े भाग्यवान होते हैं वह लोग जिनको भगवान भाई देता है, और उससे भी बड़े भाग्यवान वह होते हैं जिन भाइयों में परस्पर प्रेम बना रहता है। अभागी तो वो होते हैं भगवान भाई तो देता है लेकिन भाइयों भाइयों में प्रेम नहीं होता, टकरार होती है। मैं अपने भाइयों में सबसे बड़ा हूं और मैं लक्ष्मण के बिना जीवित नहीं रह सकता। भगवान भगवानों भिखारी मांगो रहा, भैया के प्राणों की भिक्षा, बदले में मेरा पथ कर दो, कर लो अपनी पूरी इच्छा। यदि इतने पर संतोष न हो तो मैं अपना धनुष से उठा लाऊं, अपने ही हाथों काट कंठ चरणों में भेंट चढ़ा जाऊं। मैया ने चलते समय ये दिया लखन का हाथ, इसे छोड़ो अब दीजिए, अब मुझे मारिए नाथ, अब मुझे मारिए नाथ। धन्य है राम तुम्हारी और भगत। राम जी के सुंदर विलाप पर आदरणीय श्री कुलदीप परिहार जी उनकी तरफ से यह 51 मुद्राएं प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आज भाई के प्रति समर्पण का भाव कात राजकुमार लक्ष्मण के द्वारा अगर परशुराम के प्रति ऐसा व्यवहार न किया जाता, क्या राम को ऐसी मुद्रा को धारण करना पड़ता? धन्य है राम, तुम तो इस समाज के आदर्श बन गए हो। तुम मनुज हो देवता या कि ईश्वर। और धनपत अनुरागी जी उनकी तरफ से 21 मुद्राएं राम जी के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ समझ में आता नहीं, कौन हो? मानव के लक्षण नहीं है। आज तक इतने बार मेरे द्वारा इस धराधाम पर दानवतावादी दंभी दलों का नामो निशान मिटाया गया, लेकिन अभी तक किसी खुदा ने ये नहीं कहा कि प्रभु आप इसके बदले में हमारे प्राण ले लो। धन्य है राम। मत बहावो असुरागो न ये हृदय फट जाएगा, यदि और रोई राघोंद्रा पर तो प्रलय घन छा जाएगा। ये रो रहे सब भक्त राघो, मानो हम जी
मारो मेरे भगवान को, ये हृदय सबकी रही। मैया ने तुमसे जो बचन कही, राघव तुम पालन करी लीना, जैसे लाए। और मानसू वर्मा जी, उनकी तरफ से यहाँ 21 मुद्रा राम जी के चरणों में प्रदान हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जैसे लाए हो भैया को राघव मैया को दे देना, वरदान दिया है जो मैंने अवसान नहीं होने दूंगा। इस परसे की प्रबल अग्नि में सौमित्र नहीं जलने दूंगा। ले जाओ राम, मैंने तुम्हारे भैया के प्राण तुम्हें समर्पित कर दिए। ले जाओ रघुनंदन, ले जाओ। सुनि मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटले परसु धरि मति के। राम रमा राम रमापति करे धन लेहु, ओखई चौ मिटई मोर संदेह। देत चापो आप ही चली गयबू, परसो राम मन विस्मय भयवो। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पानी बोले बचन प्रेम न हृदय अमात। हे करुणा बरनाल भक्त वत्सल वचन रचना नागर हित कृपालु, मैंने आपको बहुत ही कट वचन सुनाए हैं, तथापि आप मंद मंद मुस्कुराते रहे। हे क्षमा की साक्षात मूर्ति, मुझे क्षमा करो प्रभु। जय रघुवंश बन जीवन भानु, और गाहन धनुजे कुलदान कृषानु। जय सुर विप्रधिनु हितकारी, और जय मद मोह कोह भ्रम हारी। अविनयी करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर। सेवक सुख सुभग सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। करहूं का मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहिहूं अज्ञाता, क्षमहूं क्षमा मंदिर दो भ्राता। न जाना था भगवन रमा के पति हो, न जाना धरा हो बिना की गति हो। वही राम की जय बने जिमी हमारी, मारो ये तारो शरण में तुम्हारी। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम।
श्री धरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। सभी भक्त प्रेम से बोले जगतपति सीता राम की, बोलो लखन लाल की, बोलो भगवान शंकर की, बोलो भक्त और भगवान की। हर हर महादेव शंभो। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गय वो बनहि तप हेतु।